मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार डबल इंजन की सरकार है। इसके बावजूद पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। इस पर कई बार मैं न्यूज़ चैनलों में भी बहस कर चुका हूँ, इस मुद्दे को उठा चुका हूँ। हर विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों को बिठा रखा है और इसी कड़ी में आज मैं पशुपालन विभाग निदेशालय उत्तर प्रदेश में पशुओं की दवाइयों और उस पर मिनरल मिक्सचर और रसायन की खरीदी में जो पिछले कई वर्षों से अधिकारियों के द्वारा और सत्ता पक्ष के नेताओं और बिचौलियों के माध्यम से जो घोटाला किया जा रहा है, ये घोटाला लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला है। इस विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है MC जैन जी, जो अंतर्राष्ट्रीय जीव एवं वातावरण मिशन को चला रहे हैं। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं पशुपालन विभाग में। जो बिचौलिए बैठे हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा ये घोटाला किया जा रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा जिन कंपनियों को ठेका दिया गया वो हिमाचल प्रदेश से आती है, तेलंगाना से आती है। लगभग 20 ऐसी फर्में हैं जिनको इसमें ठेका दिया गया और यही फर्में जो है ये रेट फिक्सिंग का काम करती चली जा रही है, जिसमें मिनरल मिक्सचर और कैटल लीक और हैंड वॉश रेट में जो फिक्सिंग का मामला निकल कर सामने आया, उसमें कामधेनु फीड्स सहारनपुर की एक फर्म है, शक्ति लाइव स्टॉक मेरठ और सुमेर इंडिया लखनऊ है। तो सीधा रुख करते हैं MC जैन की तरफ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने देखा कि लगभग 20 ऐसी फर्में हैं देश में जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तेलंगाना और पंजाब। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 3 ऐसी फर्में हैं जिनको मिनरल वाटर का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो क्या कुछ मामला, क्योंकि काफी ज्यादा दस्तावेज हमारे पास आपके हैं और काफी कुछ आपने किया है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार जिस तरह से लगातार इस बात को कहती है कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुख्यमंत्री के व्याख्यान सुने जा सकते हैं और अभी बजट सत्र में भी उन्होंने इस बात को ज्यादा उठाया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार निष्पक्ष काम कर रही है। क्या पूरा मामला है, जरा बताएं हमें। सर, ऐसे है, जो आप हिमाचल की बात कर रहे हैं, हिमाचल की कंपनी है ग्रैम्पस लेबोरेटरी, और जो कंपनी को 22 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर दिया गया और वो दवाई 300 रुपए की बाजार में है 1 लीटर आइवरमेक्टिन, जो जानवरों को डीवॉर्मिंग के लिए दी जाती है, परंतु यहाँ पे खरीदी गई 2170 रुपए की। 2170 रुपए की 1 लीटर। उसकी डोज थी 10 ml पर जानवर, जो कि भारत सरकार से निश्चित की हुई थी और भारत सरकार ने एक डोज के 30 रुपये फिक्स किए हुए हैं। मतलब कहने का, अगर वो 300 रुपये की ली जाती तो 10 जानवरों को वो दवाई दी जा सकती थी। जब वो दवाई 3000 रुपये की ली गई तो मात्र 2 ही जानवरों को वो दवाई दी गई, जिससे बजट आया 22 करोड़। अगर 22 करोड़ रुपए में वो दवाई 300 रुपये में खरीदी जाती तो पूरे उत्तर प्रदेश में वो दवाइयाँ सभी जानवरों को डीवॉर्मिंग की मिल जाती, परंतु वो दवाई 2170 रुपये की खरीद होने की वजह से मात्र ही जानवरों को दवाई मिली। उससे ये भी अब संशय लग रहा है कि या तो इनके पास जानवर नहीं है, जानवर का डाटा नकली है, और जानवर है तो उन जानवरों को डीवॉर्मिंग से वंचित क्यों रखा गया। तो दर्शकों, आपको बता दें कि पशुपालन विभाग को केंद्र सरकार की तरफ से सबसे ज़्यादा बजट दिया जाता उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। लेकिन ये चौंकाने वाली बात है, जैसा कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ है, तो साफ नज़र आता है कि प्रदेश सरकार में जो रसूखदार मंत्री है या जो अधिकारी हैं, जिनको भ्रष्टाचार का ठेका योगी सरकार ने दे रखा है, इस पर कई बार मैं चर्चा में बैठा हूँ और इस पर चर्चा की है। तो ये जो घोटाला हुआ है, इस पर आपने क्या कुछ किया, तो उस पर क्या आपकी जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी? मैं 2017 से आदरणीय हाईकोर्ट इलाहाबाद में PIL लगा रखी है और ऐसा कोई देश का, प्रदेश का नेता, RSS का नेता, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है विजिलेंस ED जिसको मैंने मेल और पत्र नहीं लिखा पिछले 7 साल में।
परंतु जांच मार्ग होती है, जांच मार्ग होने के बाद मुख्य सचिव के पास आती है, मुख्य सचिव के बाद प्रमुख सचिव के पास और डायरेक्टर के पास आने के बाद उसको ये लिख दिया जाता है इसमें कुछ नहीं है, ये सब झूठा है। उस बात को वहाँ पर मान लिया जाता है, मगर शिकायतकर्ता को कभी आज तक बुलाया नहीं गया कि शिकायतकर्ता क्या कहना चाहता है। देखिए, ये एक मॉडस ऑपरेंडी प्रदेश की योगी सरकार की है कि जब भी आप शिकायत, मुख्यमंत्री का जन सुनवाई पोर्टल बना हुआ है, उस पर जो शिकायतें डाली जाती हैं या सीधे मुख्यमंत्री को अगर चिट्ठी के माध्यम से प्रमुख सचिव को भेजी जाती है तो निस्तारण के नाम पर एक आख्या तो पहुंचती है, लेकिन एक माकूल जवाब नहीं मिलता। उसके लिए निस्तारण के लिए व्याख्या विभाग द्वारा दी जाती है और विभाग कहता है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, और उस बात को मान लिया जाता है और वो फाइल बंद हो जाती है। आप अगर शिकायत करने वाला अगर जांच के समय शिकायतकर्ता को बुलाया जाए तो असलियत तो वही बताएगा, और ऑफिसर जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो क्या जांच करेगा। बिल्कुल, जैसा कि मैंने भी कहा अभी जब आप प्रेस को संबोधित कर रहे थे, मैंने कहा था कि जब राजा टाइट होता है तो मातहत राइट होते हैं। क्या लगता है, राजा में कमी है या मातहतों में? वो राजा में मुझे अभी कमी इसलिए नहीं लग रही है, राजा ने 9,000 करोड़ रुपए का बजट दे दिया और 2,000 करोड़ रुपए का गौवंश को बजट दे दिया। राजा तक ये बात पहुंच नहीं रही है कि जो पैसा दिया जा रहा है वो भ्रष्टाचारियों की जेब में जा रहा है। आपको ये पता होगा कि राजा हर एक पल की खबर रखते हैं, प्रदेश में क्या हो रहा है, कौन से विभाग में क्या किया जा रहा है, हर एक बात की जानकारी राजा को रहती है। फिर आप कह रहे हैं कि राजा तक ये बात नहीं पहुंचती। पशुपालन विभाग चर्चा में नहीं है, इसीलिए अब योगी सरकार गायों के लिए कुछ करना चाहती है, मगर उसका रिजल्ट ये कह के बताया जाता है मुख्यमंत्री को कि रिजल्ट आने में 2-3 साल लगेंगे, और जब तक 2-3 साल लगेंगे तब तक ये सभी लोग रिटायर हो चुके होंगे तो भ्रष्टाचारी है। एक सवाल और उसका अंतिम सवाल, आपने कहा कि आपने मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, अब आगे क्या प्रयास कैसे होंगे? आगे हमसे कुछ लोग मिले हैं, वो बता रहे हैं कि पशुधन निगम के लोग हैं, वो बोलते हैं कि हम मंडल स्तर पर इसको धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे और तब जाकर शायद सबसे पहले बनारस से शुरू करने का प्लान है, ताकि वहां पर मोदी जी के पास भी आवाज जाए कि उनके पार्लियामेंट में ये भ्रष्टाचार हो रहा है। क्योंकि लखनऊ में तो मुझे लगता है सबकी आंखें बंद हैं, और अभी अभी मुझे पता लगा है जिस मंत्री को हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, शायद उसको बीजेपी का यूपी का अध्यक्ष बना रहे हैं इनाम के तौर पर। बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस तरह से पशुधन विकास विभाग में जिस तरह का ये घोटाला निकलकर सामने आया और MC जैन के द्वारा इस मुद्दे को 2017 से उठाया गया, जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हर विभाग में जिन भ्रष्ट अधिकारियों को ठेका दे रखा है भ्रष्टाचार करने का, और आंखें बंद करके ये भ्रष्टाचार हो रहा है, सब कुछ सामने नजर आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को क्यों नहीं नजर आ रहा? कुछ छोटी मछलियों पर जरूर हमले होते हैं, उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन जो बड़े इसके जो सिंडिकेट जो एक काकस खड़ा हुआ है भ्रष्टाचारी अधिकारियों का, उस पर मुख्यमंत्री की नजर क्यों नहीं जा रही? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस शेर के साथ इस इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त करता हूँ कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि प्रदेश की योगी सरकार में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों को उनका चेहरा दिखाया जा सके। देखते रहिए न्यूज़ अभ्यास।